नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र है पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। बिना भाव के बिना भाव के भगवान भी नहीं मिलते हैं। इस संबंध में आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं कि एक व्यक्ति बाज़ार जा रहा था तो सामान खरीदने, तो उसकी पत्नी ने कहा कि संभाल के जाना, बाज़ार में ठग बहुत होते हैं, मोल भाव करके ही कोई सामान खरीदना। तो वो बाज़ार चला गया और बरसात का समय था, तो उसने छाते वाले से छाता पूछा। तो उसने कहा, ये छाता कितने का है? उसने कहा कि 20 रुपए का है, सस्ते ज़माने की बात थी। तो उसने कहा कि 10 रुपए में दोगे? तो मोल भाव तो वो तो घर से ही पढ़ के आया था। तो छाते वाला सोचा कि ये मोल भाव कर रहा है, तो उसने कहा कि ऐसा करो कि 16 रुपए दे दो, 16 रुपए में ले लो। तो उसने कहा 8 रुपए में दे दो। अब छाते वाला परेशान हुआ, सुबह का समय था। उसने कहा ऐसा करो कि 12 रुपए में ले लो। तो उसने कहा 6 रुपए में दे दो। तो छाते वाला सुबह सुबह झल्ला गया, सुबह का समय था। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि 10 रुपए में ले जाओ, अब इसके बाद वो न करना। तो उसने कहा 5 रुपए में दे दो। अब छाते वाला वो बड़ा परेशान हुआ, बोले लग रहा है इस आदमी को लेना नहीं है, मगर सुबह का समय है। तो उसने सोचा कि दाम के दाम, तो बोले ऐसा करो कि 8 रुपए में ले जाओ। तो बोले 4 रुपए में दे दो। तो बोले ऐसा करो कि मुफ्ती ले जाओ। तो बोला फिर 2 दे दो। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ बिना किसी भाव में, वो व्यक्ति किसी भाव में रुकता नहीं था। तो जो सामान अगर भाव में नहीं मिल रहा है, भाव बिना अगर कोई चीज़ मोल नहीं मिल रही है, तो हरि कैसे भगवान कैसे बिना भाव के मिलेंगे? बिना तो भाव बिना बाजार में वस्त्र मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल।